जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या छठे का हल कराऊंगा। कर है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास है वृत्त है और कह रहा है 15 सेंटीमीटर। हमारे पास ये है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तखंड हम जानते हैं कि हमेशा जीवा से खींचा जाता है। तो ये रहा हमारा जीवा और ये थीटा दिया हमारे पास 60, थीटा दिया है 60 और ये त्रिज्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखेंगे दिया है क्या दिया हमारे पास, थीटा का मान दिया हमारे पास 60 डिग्री और त्रिज्या आर दी है 15 सेंटीमीटर और हमें पाई का मान 3.14 रखना है और 3 का मान 1.73 रखना है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हल। प्रश्नानुसार पहला हल करेंगे हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिज्या का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मान पुट कर देंगे। देखिए थीटा की जगह 60 रख देंगे और यहाँ 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर और साइन 60, यहाँ थीटा की जगह 60 रख देंगे क्योंकि थीटा 60 दिया है। अब देखिए आर इसमें भी है आर इसमें भी है तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 0 से 0, अच्छा कितने 6 6 36 तो 1/6 आ जाएगा। और पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखना, 3.14 रख दिए माइनस हाफ आर स्क्वायर तो बाहर हो गया, साइन थीटा का मान √3/2 होता है। अब देखिए आर स्क्वायर इधर आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 15, तो 15 गुणे 15 हो जाएगा। अंदर हमारे पास दशमलव हटेगा तो 1 लगेगा और दशमलव के आगे कितने अंक है 2, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे और 6 था ही माइनस हाफ 2 दूनी के 4 हो जाएगा और √3 के वैल्यू दिया है 1.73 भर दिए। अब यहाँ देखिए आगे सॉल्व करते, ये तो 15 गुणे 15 रहने ही देते हैं यहाँ गुणा कर देंगे 600 हो जाएगा और 3 1 4 माइनस यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 4 तो नीचे है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव की जगह पर 1 आ जाता है नीचे और दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतना जीरो, तो 2 जीरो आ गया और 173 हो जाएगा, दशमलव हट गया। तो अब देखिए अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, तो 15 गुणे 15 तो ठीक है। अब देखिए तो 600 ए हो जाएगा और 3 4 1 4 3 बटा में 400 ए हो जाएगा। 15 गुणे 15
अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 को 24, 6 दूना का 12, हाँ 1200 आएगा एलसीएम। 6 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। हाँ जीरो तो लगा ही दिए। अब देखिए काटेंगे तो 2 12 आएगा और 2 से इसमें गुणा कर देंगे। 314 दूना कितना होगा? 628 माइनस, और इसमें 4 से 12 का भाग 4 से देंगे तो 3 आएगा और 3 से गुणा कर देंगे 173, 173 3, इतना तो पढ़ा याद नहीं है तो 3 3 त्रिके 9, 7 त्रिके 21 का 1 और 3 1 करने 3 2 5, 519 आ रहा है। अब घटा देंगे तो घटाएंगे तो 18 में से 9 जा 9, 1 में से 1 गया 0 और 6 में से 5 गया 1 और 1200 नीचे है इंटू 15 गुणे 15। अब देखिए यहाँ पर 15 गुणे 15 और गुणे 109 और 1200 को हम 12 गुणे 100 लिख देंगे क्योंकि 12 में 100 का गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। अब देखिए काटेंगे 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, ठीक है काट दिए ना। अब पुनः इसे 4 से काट देंगे, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास 4 दूना का 8 और तो बचेगा हमारे पास 2 और 9 29 हो जाएगा। 7 चौको 28 तो 1 दशमलव लगाएं तो 0, 2 चौको 8, 2 बचेगा तो 2 और 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा तो 4 पच्चे 20, तो हमारे पास आ गया 15 पच्चे 75 और 27.25 भागा में 100। अब इसका गुणा कर देंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ गुणा कर देते हैं, क्या यहाँ कर दें, यहाँ ही कर देते हैं। 75 गुणे 2 7 27.25 गुणे में 25 से गुणा करना है, 75 से गुणा करना है तो 5 पच्चे 25 का 5 और 5 दूना के 10, 2 12 के 2, 7 पच्चे 35, 1 36 के 6, 5 दूनी के 10, 3 13, 7 पच्चे 35 का 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7 और 7 7 49, 49 1 50 का 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 और 14 5 19, 5 7 7 6 13 का 3 और 3 1 4, 9 1 10 का 0 और 2, 20 43 75 आ रहा है। 20 43 75 और 0.2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा देंगे। अब 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक और आगे चला जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 20.4375। ये हमारा उत्तर हो गया पहले का जो पूछा था, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, एक फिगर बनाना पड़ेगा लेकिन हमारे पास रफ कॉपी चाहिए होगा क्योंकि इसमें अटेगा नहीं। तो ये रहा हमारे पास रफ कॉपी, यहाँ फिगर बना यहीं सॉल्व भी कर देते हैं ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। एक और फिगर बना देंगे हम दूसरे सॉल्यूशन के लिए। कहा है ना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से थीटा दिया है 60, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये दिया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे से। तो क्या होता है इसका फार्मूला पाई r² माइनस
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ने क्या प्राप्त किया, 4 3 7 5। तो पाई का मान 3.14 रखना है और आर का स्क्वायर, आर 15 का स्क्वायर 225, 4 3 7 5। अब इसका गुणा कर देंगे, 225 में 314 का गुणा कर देंगे, तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं, 314 गुणे 225। तो करेंगे तो क्या, 5 चौका 20 का 0, अब 5 चौकन्ने 5, अब 5 2 7, अब 5 1 15। अब देखिए 2 से करेंगे तो 4 दूना का 8, और 2 1 करने 2, और 2 3 6, और 4 दूना के 8, 2 3 दूना के 6, 0 8 7 15 का 5, और 8 2 10 5 15 1 16 का 6, और 6 2 8 1 9 और 6। अब एक बार और देख लेते हैं ताकि गलत ना हो, 0 8 7 15 का 5, 8 2 10 5 15 1 16 का 6, और 6 2 8 1 9, और 9 1 10 का 0 यहाँ होंगे ना, क्यों, क्योंकि 8 2 10 5 15 का 1 16 का 6, 6 2 8 1 9, हासिल इसमें का 9 1 10 का 0, अच्छा 1 7 हो जाएगा, यानी 706 50 आ रहा है, 706 50 आ रहा है। तो 10.2 अंक के बाद लगा है और माइनस कर देंगे 20 4 3 7 5। अब घटा देंगे इसका फिगर यहाँ ना, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम 706 में से इरफ कार्य के लिए है, ठीक है ना, यहाँ ये फिगर बना लीजिएगा आप, 7 6 5 0 में से 20 4 3 7 5 घटाना है, तो 0 लगा देते हैं, 10 में से 5 जा 5, और यहाँ 9 में से 7 जा 2, और यहाँ पे हमारे पास 9 बचा, 9 में से 3 जा 6, 4 में से 4 जा 0, और 6 में से 0 जा 6, और 10 में से 2 जा 8, और 6, हमारे पास आ गया 686.062 ये हमारा पास उत्तर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसानी से और बहुत मज़े से हमने हल कर दिया इसको। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के हल के साथ। ये रहा फिगर।